Very good. Wow. Let's start. Great. Pose for me. Great. Cool. Hand towards the left. Very good. Great. Here. Okay. Ajanta. अजंता सच। तुम अजंता ही नहीं, अजंता की मूरत हो। मैं सौरभ जिंदल अपनी पूरी फोटोग्राफी करियर में मैंने कई खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आंखें, हसीन चेहरे, कई लोगों को मैंने अपनी लेंस में कैप्चर किया है, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं देश के कोने कोने में फेमस हूं, लेकिन आज मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे के साथ साथ मैं भी इंटरनेशनल मैप पे फेमस हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। सर, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। आपने एक न्यू कमर को इतना इनकरेज किया है, वरना मैं क्या हूँ सर। बिलीव मी अजंता, अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलती रही तो मैं आसमान के सारे सितारे तुम्हारे कदमों में लाके बिखेर दूंगा। सर, आप जो भी रास्ता दिखाएंगे मैं आंख बंद करके उस पर चलूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी सर, और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। ये मेरा वादा है सर। तो एक काम करते हैं, आज हम डिनर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके करते हैं। सर, एक प्रॉब्लम है। मेरी लैंडलेडी काफी स्ट्रिक्ट है और उनका ये कहना है कि रात के 10 बजे से पहले मैं रूम में एंटर हो जाऊं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तुम्हारी लैंडलेडी तुम्हें ट्रबल कर रही है तो तुम्हारी लैंडलेडी को बदल देंगे। देखो अजंता, ये शो बिजनेस, और शो बिजनेस में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इन छोटी मोटी बातों की फिक्र नहीं क्या करती। जी सर। तो जाओ चेंज कर लो। ओके सर। लाइट्स ऑफ। सुनिए जी। कुसुम, क्या हुआ? देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, अजंता अभी तक नहीं आई। देखो कुसुम, अजंता हमारी पेइंग गेस्ट है और उसने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए आई है। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो हमारी कोई रिश्तेदार तो लगती नहीं है, बस सिर्फ एक किराएदार है और तुम्हें उससे ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, वो एक अच्छी और नेक लड़की है और वो यहाँ अकेली है। हमारे से उसका कोई नहीं है यहाँ। फिर वही बात, अरे वो हमारी पेइंग गेस्ट है, उसे पेइंग गेस्ट ही रहने दो। लगता है वो आ गई। हाँ, मैं देखती हूँ। हाय आंटी। हाय। आज बड़ी देर लगा दी बेटी? एक्चुअली आंटी, मुझे आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, देखो बेटा, अगर देर हो जाए ना तो फोन कर दिया कर, हम लोग फिक्रमंद रहते हैं। जी आंटी।
कर रही हो बेटी? आंटी आंटी वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। नहीं बेटा, आंटी आंटी नहीं बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। आंटी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? आप मेरे कमरे में चल के देखिए, अगर आप भी चलिए। यहाँ तो सब कुछ गिरा हुआ था, सब कुछ हिल रहा था। ये नहीं बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तो है। मगर आंटी आंटी रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अब चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बच्ची डरी हुई है। ठीक है। चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब डरने की कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैंने आप लोगों को यहां अपनी नई डिस्कवरी के लिए बुलाया, अपनी नई मॉडल दिखाने के लिए। मॉडल क्या है ये? यूं कहिए जैसे अजंता का जीता जागता रूप है ये। और इत्तेफाक की बात देखिए कि इनका नाम भी अजंता ही है। प्रेजेंटिंग माय लेटेस्ट सेंसेशनल ब्यूटी क्वीन, मिस अजंता। मिस्टर सौरव, आपने इन्हें कब डिस्कवर किया? ये किस शहर की रहने वाली है? वेट, आप लोगों को बताता हूं। मिस अजंता जो है दिल्ली से आई है। इनफैक्ट जब वो इस शहर में थी तब फॉर्चुनेटली मैंने इन्हें एक छोटे से एड एजेंसी में देखा, और देखते के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे ये वही शाहकार है जिसकी मुझे तलाश है। और अब ये है स्वर्ण सुंदरी की नई स्वर्ण सुंदरी अजंता साहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के लिए कॉकटेल्स का इंतजाम किया हुआ है। प्लीज प्रोसीड। एक्सक्यूज मी। Excuse me. अजंता, तुम बेहद खूबसूरत ही नहीं बल्कि तुम में गजब का कॉन्फिडेंस भी है। सर, जब मैं शहर में नई आई थी तो मैं बहुत डरी हुई और सहमी हुई सी थी। बस मन में इच्छा थी सितारों की दुनिया में जाने की। मेरे कई दोस्तों ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी, लेकिन मन में खौफ था, बस हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। फिर मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मैंने कई एजेंसीज के चक्कर लगाए, लेकिन बात ही नहीं बनी। मैं बहुत निराश हो गई थी। वो तो ये कहिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आपकी नजर मुझ पर पड़ी। गुड, इसे हमेशा याद रखना। और फिर अजंता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखो, अभी तो ये पहला कदम है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि अब तक जो हुआ है वो भी मेरी सोच के बाहर था। पता नहीं आपके एहसान में कैसे चुका पाऊंगी। देखो अजंता, मैं इस फील्ड में तुम्हारा पहला गुरु हूं, और मैं गुरु दक्षिणा तो वसूल करके रहूंगा। ऑफ कोर्स सर, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इतना भरोसा है मुझ पर? जी सर,
तो ये लो, इसे घर जाकर आराम से पढ़ लेना। ये क्या है सर? मैंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक बिजनेस का रूप देने की कोशिश की है। इसे घर जाकर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? जी सर। ओह, थैंक यू। थैंक यू। देखो अजंता, तुम्हारा और हमारा रिश्ता पेइंग गेस्ट और लैंडलॉर्ड का है। फिर भी तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती है और मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। बेटी, शायद इसकी वजह यह है कि हमारी अपनी कोई संतान नहीं है। हमने इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट पे साइन करने का मतलब ये होगा कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी सौरव जिंदाल के इशारों पर नाचना होगा। लेकिन अंकल, इस एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये किसी बड़े और होशियार वकील का ड्राफ्ट किया हुआ एग्रीमेंट है। इसमें इतने सारे क्लॉज और सब क्लॉज हैं कि मुझ जैसा अनुभवी आदमी भी चक्कर खा सकता है। इस पे साइन करने का मतलब ये होगा कि तुम अपना एक पावर ऑफ अटर्नी सौरव जिंदाल के नाम कर रही हो। तो अंकल आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। बेटी अजंता, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जिंदगी को दो तरीके से जिया जा सकता है। पहला, इंसान दूसरों के इशारों पर चलकर जिए। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगा कि तुम्हें सोच समझकर अपने तरीके से जीने वाला रास्ता ही चुनना चाहिए। तो अंकल आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, इसमें से कुछ क्लॉज काट देते हैं। तुम जिंदल को ये बताना कि ये क्लॉज तुमने काटे हैं। तुम उसे ये हरगिज मत बताना कि तुमने ये एग्रीमेंट किसी को दिखाया है। ठीक है अंकल। अंकल वैसे मिस्टर जिंदल बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेटी, अच्छा इंसान होना एक बात है और बिजनेसमैन दूसरी बात। मेरे ख्याल से मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ओके? ठीक है अंकल। बेटी, ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली? ये तस्वीर, ये तो मैंने फुटपाथ से ली थी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली। बेटी, बहुत ही सुंदर फोटो है ये। मैं जब भी इस कमरे में आता हूँ, इस फोटो को सामने देखता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखें अभी खुलेंगी और मुझसे बात करेगी। सच कहते हैं ये जिस भी लड़की की आंखें होगी उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत होगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है आंटी। सर, अजंता, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बेहद खूबसूरत हो, बहुत कॉन्फिडेंट भी। लेकिन एक बात ऐड करना मैं भूल गया था। वो क्या सर? यही कि तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो। जी? हाँ अजंता, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने बेहद खूबसूरत लड़कियों को बेइंतहा बेवकूफ पाया, क्योंकि उनका सारा वक्त जो है आईने के सामने गुजरता है और आईने के सामने रहते रहते काफी मगरूर हो जाते हैं। सर, ऐसा तो नहीं कि आप बुरा मान गए हों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठ जाओ। इनफैक्ट इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसा। सर ये इट्स ऑलराइट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब इसी खुशी में लंच कर लें। अब
क्या हुआ? अब सर इट्स वो ऑलराइट। यार, तुम्हें नहीं लगता अपने बॉस अजंता पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? मेहरबान है या उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? शुक्र मना कि तू उनके शीशे में उतरने के लायक ही नहीं है। आजकल बॉस का लंच और डिनर अजंता के साथ ही होता है। अपने सौरभ सर तो इतने स्मार्ट हैं कि वो लड़कियों को सिर्फ एक बार शीशा दिखाते हैं और लड़कियां खुद ब खुद उनके शीशे में उतर जाती हैं। और एक कामयाब इंसान के लिए ये सब कुछ करना बड़ा ही आसान होता है। सर इट्स वो ऑलराइट। यार, तुम्हें नहीं लगता अपने बॉस अजंता पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? मेहरबान है या उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? शुक्र मना कि तू उनके शीशे में उतरने के लायक ही नहीं है। आजकल बॉस का लंच और डिनर अजंता के साथ ही होता है। अपने सौरभ सर तो इतने स्मार्ट हैं कि वो लड़कियों को सिर्फ एक बार शीशा दिखाते हैं और लड़कियां खुद ब खुद उनके शीशे में उतर जाती हैं। और एक कामयाब इंसान के लिए ये सब कुछ करना बड़ा ही आसान होता है। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? अजंता, हम वहां जा रहे हैं जहां आसमान झुककर जमीन से बातें करता है। जी हाँ। सर, मैं कुछ अजंता, तुम मुझे एक बात बताओ। मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझे बार बार सर बोलते हो? सर, वो फिर सर। अजंता, देखो, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं, और फिर हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, राइट? राइट तो तुम मुझे आज से सर नहीं बुलाओगी, राइट? राइट तो तुम मुझे आज से सौरभ बुलाओगी, राइट? राइट। सौरभ, हम कहाँ जा रहे हैं? अजंता, हम वहां जा रहे हैं जहां इस जमीन की सारी हदें खत्म हो जाती हैं, जहां गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं रहता, जहां सिर्फ प्यार करने वाले होते हैं और जहां सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। सर, हाँ अजंता, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं तुम्हारे सामने इकरार करता हूं कि मैं सौरभ जिंदल प्यार करना सीख गया हूं। आई एम इन लव। हाँ अजंता, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं तुम्हारे सामने इकरार करता हूं कि मैं सौरभ जिंदल प्यार करना सीख गया। आई एम इन लव। आई एम इन लव।
अजंता, क्या हुआ बेटी? वहां तो कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर है तो सिर्फ तुम्हारा अपना डर, तुम्हारा अपना वहम। आंटी, आंटी, नहीं बेटा, अच्छा चलो तुम ऐसा करो, तुम आज मेरे साथ सो जाओ। चलो चलो मेरे कमरे में, चलो चलो, गुड गर्ल, चलो। लाइट्स, वेरी गुड। स्माइल। स्माइल बाबा। आई एम सो सॉरी। अरे स्माइल। आई एम वेरी सॉरी। ओके, ग्रेट। नहीं अजंता, नॉट दिस वे। पुल दिस अ लिटिल डाउन। अजंता, स्माइल। व्हाट हैपेंड? मूड कहाँ है? क्या बात है अजंता? व्हाट इज इट? एक्चुअली मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई, तो इसीलिए थोड़ा। ओहो, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम ऑल राइट। बस नींद नहीं आने की वजह से तबीयत में थोड़ी उदासी है। तो ठीक है, एक काम करते हैं। गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें इंडियन आउटफिट की जरूरत है। ठीक है, तुम जाकर आउटफिट चेंज करो। ओके, एंड चीयर अप। और उर्मिला, या। इधर आ। यस सर। अजंता को जाकर इंडियन आउटफिट में चेंज करो। कर। ठीक है, गो। सारी ड्रेसेस हैं, इनमें से आपको जो कलर और डिजाइन पसंद आए मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। नहीं उर्मिला, तुम जा सकती हो, मैं ये खुद ही डिसाइड कर लूंगी। ओके मैम, थैंक यू। अजंता, तुम तैयार नहीं हो अब तक? अजंता, तुम तैयार नहीं हो अब तक? सौरभ, ये तस्वीर, ये दो आंखें। सौरभ, सौरभ, ये वही आंखें हैं। ये ऐसी तस्वीर मेरे घर पे भी है। अजंता, तुम्हारी ये दो आंखें इन आंखों से कई गुना खूबसूरत। ओके?
जल्दी तैयार जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। चलो। सौरभ, आई एम रेडी। लवली, ग्रेट वर्क उर्मिला। थैंक यू गो चेक द रेटिंग्स। या, एक सेकंड। अरे, दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके, लेट्स गो फॉर इट। वाओ, ग्रेट। ऐसे ही रहना। सर। सौरभ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ओके? सौरभ, कहीं मेरी वजह से तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों? तो फिर किसकी वजह से? बस यूं समझो कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, ओके? तुम जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो मैं चलूं? अजंता, आई लव यू। मैं तुम्हारा जवाब भी सुनना चाहता हूं। वक्त आने दो, जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ सौरभ? सौरभ, कुछ नहीं, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओके, बाय। हाय आंटी। हाय। आज बहुत देर लगा दी बेटी तुमने? आंटी, ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, खाना लगा दूं? नहीं आंटी, मैं खाना खा कर आई हूँ। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट।
मैं कोमल चावला हूँ। ये कोमल चावला, ये वही कोमल चावला है जिसे हाँ, मैं वही कोमल चावला हूँ जिसे होटल ब्लू नाइट की 12वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। लेकिन मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि कोमल चावला ने 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जिस पर खुदकुशी का इल्जाम था वो तो मर चुकी। अब तुम्हारे सामने उसकी आत्मा खड़ी है। आत्मा? हाँ, मैं आत्मा हूं। लेकिन तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदार नहीं। अजंता, पहली बात तो ये कि तुम मुझसे डरो नहीं। ना ही तुम मेरी मौत की जिम्मेदार हो, ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? नहीं अजंता, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूं। तुम्हारे पास आने की एक वजह है कि तुम भी मेरी तरह उसी राह पर चल रही हो जो राह एक दिन मौत की गहरी खाई से जा मिलती है। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूं तुम्हें। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक एम्बिशियस लड़की थी। सितारों की दुनिया में जाने के अरमान, आसमान की बुलंदियों को छूने के सपने। मैं जब भी मैगजीन्स में, टीवी पर या सिनेमा के पर्दे पर मॉडल्स को देखती तो मुझे भी लगता कि मैं भी एक दिन इस सितारों की दुनिया का चेहरा बन जाऊंगी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी जिसके मन में सपने तो थे मगर साधन नहीं। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में प्यून थे और उनके सर पर परिवार के 5-6 लोगों को पालने का बोझ था। फिर भी मेरी एम्बिशन को देखते हुए वो उस तंगी तुलसी के दौर में मुझे कॉलेज पढ़ा रहे थे। क्या चाल है ना? अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाय, मर जावा तेरी चाल पर। तेरा नाम तो कोमल नहीं मधुबाला होना चाहिए था। किसी भी हालत में तेरी सूरत मधुबाला से कम नहीं है। बस तू अभी अपना नाम मधुबाला रख ले। अरे नाम से क्या है, किस्मत भी तो होनी चाहिए। अरे यार, किस्मत बनाई नहीं जाती है। जिसके मन में लगन होती है वो खुद बना लेता है अपनी किस्मत। और तू तो कितनी खूबसूरत है। क्या फिगर, क्या जिस्म है तेरा। व्हाट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यार। देखो कैसी कैसी तस्वीरें छपी हैं इन मैगजीनों में। इस जगह पर तेरी तस्वीर होनी चाहिए थी। एक बात कहूँ यार, तेरी जगह यहाँ नहीं है इस छोटे से शहर में। यहाँ गुमनामी के अंधेरों में तू खो जाएगी। तुझे तो मुंबई जाना चाहिए, सितारों के बीच में। मुंबई? अरे यार, किस्मत बनाई नहीं जाती है। जिसके मन में लगन होती है वो खुद बना लेता है अपनी किस्मत। किसी भी हालत में तेरी सूरत मधुबाला से कम नहीं है। बस तू अभी अपना नाम मधुबाला रख ले। एक बात कहूँ यार, तेरी जगह यहाँ नहीं है इस छोटे से शहर में। यहाँ गुमनामी के अंधेरों में तू खो जाएगी। तुझे तो मुंबई जाना चाहिए, सितारों के बीच में। कई बार सोचती थी कि उड़कर मुंबई चली आऊं, मगर पंख नहीं थे उड़ने के लिए। हालात इस बात की इजाजत ही नहीं देते थे। बस मन महसूस कर रह जाती थी। और फिर एक दिन, कोमल, 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 ये देख एडवर्टाइजमेंट। देख, पढ़ इसे। चाहिए एक खूबसूरत मॉडल। स्वर्ण सुंदरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव मॉडल की जरूरत है। कंप्लीट बायोडेटा के साथ मिले।
बिना सोचे समझे एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने मुझसे मेरा परिवार और मेरा भविष्य छीन लिया। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर घर में बिना बताए मैं मुंबई की ट्रेन में बैठ गई। सोचती थी वहां जाते ही सितारों की दुनिया में पहुंच जाऊंगी, फिर अपने घर वालों को भी अपने पास बुला लूंगी। लेकिन जब मैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरी, एक्सक्यूज मी, अरे भाई साहब जी ये पता बताएंगे प्लीज? ये मालूम नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आप अपने किसी रिश्तेदार का इंतजार कर रही हैं? जी यहाँ कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। मुझे अंधेरी ईस्ट जाना है और समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। मैडम देखिए, अंधेरी इसमें जाना है आपको, लेकिन कहाँ और किसके पास जाना है? इस एड्रेस पर जाना है। अरे हम लोग वहीं जा रहे हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपको छोड़ देंगे वहां पर। जी वो देखिए मैडम, ये मुंबई शहर है, यहाँ शरीफों के भेष में गुंडे मवाली घूमते हैं। हाँ मैडम, और आप चेहरे से शरीफ लगती हो, किसी ऐसे वैसे गुंडे के हाथ लग जाओगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। देखिए मैडम, हम भी फैमिली वाले लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको वहां छोड़ देंगे। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है। देखिए मैडम, घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। लाइए, ये सामान मुझे दीजिए। आइए। आइए आइए मैडम, आइए प्लीज। बैठिए। अरे वो लड़की भाग गई, पकड़ो पकड़ो।
निकालने का और बिना सोचे समझे अनजानी राह पर चलने का अंजाम मेरे सामने था। इतने बड़े शहर में मैं अकेली थी। घूमते घूमते शाम होने लगी। अब तो किसी से कुछ पूछते हुए डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके एक पान वाले से स्वर्ण सुंदरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का पता पूछ लिया और मैं जैसे तैसे स्वर्ण सुंदरी के दफ्तर में पहुंची। देखिए प्लीज, मुझे उनसे आज ही मिलना है। देखिए मैडम। तुम जाओ। ओके सर। हाँ बोलिए, क्या काम है? जी आप कौन? मैं सौरभ जिंदल, स्वर्ण सुंदरी का मालिक। अरे सौरभ साहब, मैं कोमल, मैं आज ही दिल्ली से आई हूँ। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट काम है। मैगजीन में आपके एडवर्टाइजमेंट देखकर आई और ऑफिस भी बंद हो गया। मैं इतनी परेशान हूँ ना। और रिलैक्स तो... रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। अंदर चलो, कम ऑन। आओ आओ बैठो। अरे बैठो ना। घबराने की कोई बात नहीं, बैठो। अरे बैठो ना। तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 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 ये खूबसूरत परेशान सी आंखें, ये हसीन थका थका सा चेहरा, ये उलझे उलझे रेशमी बाल, ये उड़ी उड़ी सी रंगत। अरे क्या बात है, क्या हुआ? सर मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये शहर अकेली लड़की के साथ क्या सलूक करता है। स्टेशन से कुछ गुंडे मुझे बहका कर एक जगह ले गए। गुंडे? ओह। हाँ, एक औरत के पास, और वहां मेरा सौदा करने लगे। फिर? मैं जान बचाकर वहां से भागी और जिस टैक्सी में वो मुझे ले गए थे उसमें मेरा सूटकेस भी रह गया। अरे that's very sad, very sad। चलो ठीक है, it's all right, फिक्र मत करो, it's all right, रो मत, परेशान मत, घबराओ नहीं। देखो, तुम्हें काम करना चाहिए था। जैसे स्टेशन पे उतरी थी ना, वैसे ही हमें फोन कर देती। एड में हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है। चलो अब, इट्स ऑल राइट। अभी तुम रो बिल्कुल मत और परेशान भी मत हो। देखो, तुम अब बिल्कुल महफूज जगह पर हो, ओके? और इस तरह मेरी मुलाकात सौरभ जिंदल से हुई। उसने मुझे अपने यहाँ पनाह दी और उसके बाद या होल्ड इट, यस, एक्सेलेंट, गिव अनदर पोज। या a little bit towards your right, yeah, okay, very good, beautiful। कुछ जम नहीं रहा है, कुछ मामला जम नहीं रहा है। आई थिंक
Remove this. सौरभ, It's all right. Remove it. You look hot. Believe me. Let's go. अरे, what's your problem यार? Problem है भाई. Telling you remove this. You look hot. Remove it. Come on, take it out. It's all right. Perfect. Yeah. Hold it. Very good. Wow. Wow. What a beauty. लाइए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना देती हूँ। नहीं कोमल, तुम मेरे लिए ड्रिंक नहीं बनाओगी। क्यों नहीं बना सकती मैं आपके लिए ड्रिंक? क्योंकि मेरी नजरों में तुम्हारी अहमियत साकी से कुछ ज्यादा है। आपने सड़क से उठाकर मेरी जिंदगी बनाई है और मैं आपके लिए एक ड्रिंक नहीं बना सकती? जो नशा इन आंखों में है वो इस जाम में का, और मैं ये नशा तुम्हारी आंखों से पीना चाहता हूं। क्या बात है? एक मिनट ऐसे ही रहना। और थोड़ा नशा और थोड़ी मस्ती चाहिए इन आंखों में। यूं लगे जैसे आंखें नींद से बोझल हो रही। अब मूंद लो इन पलकों को। अजंता, ये वही आंखें हैं जो सौरभ ने कैलेंडर कंपनी को बेची थी। ये वही आंखें हैं जिनकी गहराई में डूबने की जिद करता था सौरभ। लेकिन अजंता, यही आंखें, यही नशीली मदमस्त आंखें मेरी मुसीबत का कारण बन गई। जिन लोगों ने सौरभ से मेरी आंखें खरीदी थी, वही लोग सौरभ से मेरा चेहरा भी खरीदना चाहते थे। मेरी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और सौरभ को लगा कि मेरी डिमांड किसी भी दिन मुझे उससे दूर कर सकती है। लेकिन वो बड़ा ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। जबान का बहुत मीठा, शायरों का अंदाज था उसकी बातों में, शब्दों का जादूगर था। इसलिए मैं उसकी बातों के जाल में फंस गई। उसने सोचा था कि मैं उसके लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन जाऊंगी। मुझे तो इस बात का भी यकीन दिला दिया था उसने कि मैं उसकी मदद से आसमान की बुलंदी को छू लूंगी। मेरी मंजिल बहुत ही करीब नजर आ रही थी। कामयाबी बस 2-4 कदम आगे थी कि उसने एक दिन एक ऐसा खेल खेला जिसने मेरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। कोमल, तुम्हें अपनी शानदार कामयाबियां और शोहरत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम्हें शानदार मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी देता, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आज मैं तुम्हारा गेस्ट हूं और तुम मेरी होस्ट। मैं कुछ समझी नहीं। भाई, कमरा तुम्हारे नाम पर बुक्ड है। मैं तो मेहमान की हैसियत से आया हूं यहां, और मेहमान की खातिर करना मेजबान का फर्ज है। सौरभ, तुम्हें सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि तुम हर चीज को बड़ी ड्रामेटिक बना देते हो। मुझे तो कभी कभी तुमसे डर लगने लगता है। डर? और मुझसे?
हाँ, ये तुम्हारा स्टाइल, ये तुम्हारा बिखरापन, शायरों वाला ये तुम्हारा अंदाज, इससे तो कोई भी लड़की गलतफहमी का शिकार हो सकती है। तुम्हें गलतफहमी हुई? मेरे लिए तो तुम सब कुछ हो, मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त, मेरे गाइड। मैं एक कच्ची मिट्टी की तरह थी और तुम एक मूर्तिकार हो जिसने इस मिट्टी को तराश कर मूर्ति बना दिया। तुम मेरे लिए मेहमान नहीं, भगवान हो। एक मिनट। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है कोमल। इसे साइन करके तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम सितारों की दुनिया में पहुंच जाओगी। कोमल, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी तस्वीरों के जरिए मुझे ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जो तुम्हें मॉडलिंग की दुनिया की मलिका बना देगी। बस तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना है। लाओ, कहाँ करना है साइन? पहले पढ़ तो लो। तुम सच कहते हो सौरभ, अब तो सचमुच में मॉडलिंग की दुनिया की मलका बन जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं इस पर साइन करती हूँ। एक मिनट कोमल, दुनिया में हर चीज पाने के लिए एक कीमत चुकानी होती है। उस एग्रीमेंट पे भी साइन करने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। कीमत? आज मैं तुम्हारे हुस्न को बेनकाब देखना चाहता हूं। कोमल, आज मैं तुम्हें सर से पांव तक अजंता की मूर्त की शक्ल में देखना चाहता हूं। आज सारे चिराग बुझा दो। आज का अंधेरा बड़ा मुकद्दस है। सौरभ, ये कैसा शौक दिया है तुमने मुझे। मैं तो तुम्हें एक महान कलाकार समझती थी, एक साधक समझती थी। सौरभ, न मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा है, न कभी इस तरह से सोचा है। कोमल, देखो, ये एग्रीमेंट तुम्हारी मंजिल है और मेरी बाहें तुम्हारा रास्ता। सौरभ, जिस दिन मैं शहर में आई थी, वो गुंडे मुझे बदनाम बस्ती की उस औरत के पास ले गए थे और उनसे बचकर मैं तुम्हारी पनाह में आई थी। मगर आज मुझे तुम्हारे चेहरे में शैतान नजर आ रहा है। क्या फर्क है उनमें और तुम में? वहां भी मेरे जिस्म का सौदा करना था और यहां भी मुझे जिस्म का सौदा करना है। मैं समझती थी कि मैं खूबसूरत हूं, एक अच्छी मॉडल बनने की काबिलियत है मुझ में और तुम्हारी मदद से एक अच्छी आर्टिस्ट भी बन जाती। लेकिन अगर मेरी काबिलियत मेरे जिस्म से हार गई तो लानत है। नहीं सौरभ, नहीं, मैं ये समझौता नहीं कर सकती। अच्छा, तुमने अब एक्टिंग भी शुरू कर दी मेरे साथ। सौरभ, ये एक्टिंग नहीं है। मैं किसी भी हालत में अपना जिस्म नहीं बेचूंगी और मैं चीख चीख कर लोगों को बुलाऊंगी और तुम्हारी असलियत बताऊंगी। असलियत तो तब बताओगी ना जब तुम इस कमरे से कोई बाहर जाने देखा। कौन रोकेगा मुझे इस कमरे से बाहर जाने से? मैं रोकूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। नहीं सौरभ, मैं बाहर जाऊंगी। नो बेबी नो, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। चलो यहाँ से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। Come on! सौरभ एक बहुत चालाक खिलाड़ी है जिसने उस कमरे से अपनी मौजूदगी के सारे निशान मिटा दिए। कमरा तो मेरे नाम पर बुक था, इसलिए लोगों ने समझ लिया
कि मैंने खुदकुशी कर ली और बस यही कहानी अखबारों में भी छपी। तो इसका मतलब सौरभ जैसे शरीफ चेहरे के पीछे एक खतरनाक कातिल का चेहरा छिपा हुआ है। हाँ जनता, सच पूछो तो मुझ जैसी कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखकर चल पड़ती हैं और फिर गलत हाथों में पड़कर उनका अंजाम होता है तबाही। लेकिन यह सभी ऐसे नहीं होते। कुछ एजेंसीज ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से काम करती हैं, जहां हर काम कायदे से होता है। लेकिन सौरभ जैसे लोग उसकी आड़ में आकर कुछ और ही खेल खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कोमल, अब मैं क्या करूं? अजंता, मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। मैं तुम्हें उस शैतान के चंगुल से बचाऊंगी और साथ ही अपनी मौत का बदला भी लूंगी। नहीं कोमल, मैं सौरभ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं अजंता, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं और मैं तुम्हारी मदद के बगैर उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। जब तक वो जिंदा रहेगा तुम्हारे और मेरे जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। तो अब मुझे क्या करना होगा? अभी तो तुम उसके साथ हो, देखना यह है कि वो कौन सी नई चाल चलता है। हाय सौरभ। आओ जनता आओ। हाउ आर यू? गुड। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कैसी खुशखबरी? अब तुम्हें पीजी की हैसियत से उस मकान में नहीं रहना होगा। अब तुम्हारा अपना मकान होगा, एक आलीशान मकान इस शहर में। क्यों? क्या मेरी कोई लॉटरी खुल गई है? लॉटरी नहीं, तुम्हारा अपने पैसों का मकान। क्या बात कर रहे हो? इतने सारे पैसे कौन मुझे देगा? पैसा वो लोग देंगे जो इस खूबसूरत शक्ल को इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोडक्ट पब्लिसिटी के लिए। क्या? हाँ, मैंने एजेंसी से बात कर ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी तकदीर का सितारा बुलंदियों को छुएगा। कब आएगा वो वक्त? कल तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा। I'll give you a call। सौरभ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, थैंक यू सो मच। और कितना करोगे? अभी तक मैंने क्या किया है? जो कुछ भी करूंगा वो कल करूंगा। सौरभ भाई, मानना पड़ेगा, इंतजाम तो तुमने बहुत ही शानदार किया है। और शानदार माहौल में मैं तुम्हारा गेस्ट हूं और तुम मेरी होस्ट। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? भाई, ये कमरा तुम्हारे नाम पर बुक्ड है, इसलिए आज मैं यहां पर मेहमान हुआ और मेहमान की खातिरदारी करना मेजबान का फर्ज है। सौरभ, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम हर चीज को बहुत ही ड्रामेटिक बना देते हो। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है। सौरभ, तुम्हें सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि तुम हर चीज को बड़ी ड्रामेटिक बना देते हो। मुझे तो कभी कभी तुमसे डर लगने लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो जनता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी दौलत शोहरत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मॉडलिंग की दुनिया में तुम्हें मलिका बना दूंगा। अच्छा, अब तुम ये भी कहोगे कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और मल्लिका बनने के लिए तुम्हें भी ये कीमत चुकानी होगी। क्यों? एक मिनट कोमल, दुनिया में हर चीज पाने के लिए एक कीमत चुकानी होती है। उस एग्रीमेंट पे भी साइन करने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। कीमत? दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। और वो कीमत होगी कि तुम मेरे हुस्न को बेनकाब देखना चाहोगे। कोमल,
आज मैं तुम्हारे हुस्न को बेनकाब देखना चाहता हूं। तुम मुझे सर से पांव तक अजंता की मूर्ति की शक्ल में देखना चाहोगे। और फिर तुम कहोगे आज सारे चिराग बुझा दो। आज का अंधेरा बड़ा मुकद्दस है। ये एग्रीमेंट तुम्हारी मंजिल है और मेरी बाहें तुम्हारा रास्ता। सौरभ, ये सारी बातें तुम कैसे जानती हो? ये सब बातें तो तुमने कोमल से कही थी। क्यों? क्या? हाँ, इनफैक्ट ये रूम भी तो उसी के नाम बुक था। तुम मेहमान थे और वो मेजबान। तुम ये सब बातें कैसे जानती हो? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? मैं कुछ समझा नहीं अजंता। मैं समझाती हूँ। कोमल, कोमल नहीं, कोमल को तो तुमने मार दिया था। सच है ना सौरभ? हाँ, सच है, सच है। क्योंकि उस दिन कमरा मेरे नाम पर था और तुमने अपने यहाँ आने के सारे निशान मिटा दिए थे। हाँ, सच है, सच है। और जो खेल तुमने मेरे साथ खेला था वही खेल तुम अजंता के साथ खेलना चाहते हो। सच है ना? सच, सच। मगर आज कमरा अजंता के नाम पर नहीं, तुम्हारे नाम पे है। और आज मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगी। लोग समझेंगे तुमने खुदकुशी कर ली। नहीं, नहीं, नहीं। हेल्प, हेल्प, हेल्प। नो बेबी नो, इतनी आसानी से जाने मत दो। चलो यहाँ से। हेल्प, हेल्प, हेल्प। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, दोबारा से नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो। नहीं, 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 नहीं।